हेलो एवरीवन। सरस्वती क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ, नीट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट एक इंडिया लेवल पर बहुत ही टफ लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है। उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको क्लास 9 से ही उसकी तैयारी आप लोगों को स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ये बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए एक बेस्ट फील्ड माना जाता है। क्लास 9th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो बढ़िया से प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे कि आगे क्लास 11th में आपको बायो फील्ड में नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीन आपके नीट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में नीट एग्ज़ाम में 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन और बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन। टोटल आपके 180 क्वेश्चन आते हैं नीट एग्ज़ाम में। 180 क्वेश्चन और 180 मिनट मीन्स 3 आवर्स। पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का आपका समय दिया जाता है। और इसके लिए क्लास 12th में मिनिमम जो एज है, एलिजिबिलिटी है, वह 10+2 इंटरमीडिएट, और इसका जो एज लिमिट है वह मिनिमम 17 ईयर होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो क्लास 12th में जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं या पास्ट स्टूडेंट हैं या जो ग्रेजुएशन में हैं, वह नीट एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके तैयारी के लिए आपको सबसे जो बेसिक फंडा है, आपको एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक्स हैं क्लास 11th और 12th की, इसको आपको लाइन टू लाइन अच्छी तरह से प्रिपेयर होनी चाहिए। क्योंकि क्लास 11th और 12th की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक्स हैं, उससे टोटली 85 से 90% आप कह सकते हैं कि नीट के एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए कम से कम आपको 4 से 5 बार इस बुक्स को लाइन टू लाइन आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, तभी आप क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक के चैप्टर हो गए, जैसे आपके एस ब्लॉक हो गए, पी ब्लॉक हो गए, डी एंड एफ ब्लॉक हो गए, मेटलर्जी हो गया, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री हो गए, फिजिकल केमिस्ट्री में ये टॉपिक आता है। फिर आपका ऑर्गेनिक में बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया। ठीक है। और भी जितने भी थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, चाहे इनऑर्गेनिक में ले लीजिए या आप ऑर्गेनिक में ले लीजिए या फिजिकल में ले लीजिए, जितने भी थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, आपको क्लास 11th और क्लास 12th की जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक्स हैं, उसको भी लाइन टू लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वह एनसीईआरटी के बुक से ही टोटली आते हैं। ठीक है। इसलिए आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर होनी चाहिए नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जितने भी न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, चाहे आपके सॉलिड स्टेट हो गए चैप्टर, सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ठीक है, फिर इनऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, ये जितने भी कैलकुलेशन बेस्ड जो चैप्टर होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, उसके लिए एक आपका फिजिकल केमिस्ट्री की बुक आती है। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, ये नरेंद्र अवस्थी के नाम से एक बुक आती है। ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है। ठीक है, नरेंद्र अवस्थी की।
ठीक है, ये नीट और एम्स के लिए। तो एम्स का तो एग्ज़ाम नीट में ही कंबाइन हो गया, नीट एम्स एंड जिपमर, ये नीट में ही अब कंबाइन हो गया। अब जितने भी इंडिया लेवल पर मेडिकल के एग्ज़ाम हैं, ओनली वन एग्ज़ाम होते हैं नीट। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी की एक बुक आती है, ये अच्छी बुक मानी जाती है, इसको आप ले लीजिए और इसको कम से कम 4 से 5 बार इसको रिवाइज आप करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपका कैलकुलेशन अच्छा हो सके और नीट एग्जाम में आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ओके, अगला है प्रैक्टिस बुक। ये आप देखिए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के नाम से, ये फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी और बायोलॉजी के लिए भी, क्लास 11th और 12th दोनों का कंबाइन एक ही में आता है। बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है। ज़्यादातर आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बुक मानी जाती है। बायोलॉजी के लिए मान लीजिए एनसीईआरटी आपने क्लास 11th और 12th की लाइन टू लाइन 4 से 5 बार अच्छी तरह से उसको स्टडी किए हैं, तो पर चैप्टर वाइज एक एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की ये बुक आती है, इसको आप ले लीजिए और स्टडी करने के बाद एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर पढ़ने के बाद उसके बाद प्रैक्टिस आपको इस बुक से स्टार्ट करनी चाहिए। और इसको भी 4 से अगर 5 बार लगा लिए तो टोटली 85 से 90% इसी बुक से आते हैं नीट के एग्ज़ाम में बायोलॉजी से। मतलब 90 क्वेश्चन में से आप 75 से 80 क्वेश्चन आप इस बुक से, जितने भी 75 से 80 क्वेश्चन है इसी बुक से आते हैं। तो आप इसको 4 से 5 बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें और आप नीट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और फिजिक्स के लिए आपको एक टिप्स सलाह देना चाहता हूं कि फिजिक्स में आप सबसे पहले आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और एक शॉर्ट नोट्स बनाइए फार्मूले के लिए, और जितने भी थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आते हैं वो भी फिजिक्स के एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं क्लास 11th और 12th के। तो थ्योरेटिकल चैप्टर को भी फिजिक्स के एनसीईआरटी से उसको लाइन टू लाइन आप उसको याद करिए, ठीक है, या उसको लर्न करिए। ठीक है, और न्यूमेरिकल के लिए आपको एक फार्मूले का शार्ट पर चैप्टर शार्ट नोट्स आपको बनाने की और कॉन्सेप्चुअल क्लियर होनी चाहिए। और किसी भी कोचिंग, चाहे आपका एलन हो, आकाश हो, ठीक है, रिजोनेंस हो, तो फिजिक्स के लिए मतलब मॉड्यूल्स और प्रीवियस ईयर के जो 10 ईयर के जो प्रीवियस पेपर हैं नीट के, उसको आप कम से कम 5 से 6 बार अगर फिजिक्स के प्रीवियस ईयर की पेपर लगा लिए हैं तो आप कम से कम 180 में 120 स्कोर आप कर ले जाएंगे। बेस्ट ऑफ।